नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बजट 2025 में बिहार को मिली कई सौगात। मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड के गठन की हुई घोषणा। पटना आईआईटी में बढ़ाई जाएंगी सीटों की संख्या। आज सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा बांका में प्रस्तावित। पर्यटन रिजॉर्ट, थीम पार्क और कैफेटेरिया का करेंगे उद्घाटन। सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी। मूक बधिर बच्चों के लिए सरकार करवा रही निःशुल्क इलाज। बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट विधि का करवाया जाएगा निःशुल्क इलाज। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर करें कॉल। अब कृषि यंत्रों की समय पर सर्विसिंग करेंगे विक्रेता। कृषि यंत्रों पर अंकित होगी यूनिक पहचान संख्या। मैकेनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। ऊर्जा विभाग सोशल मीडिया से करेगा शिकायतों का समाधान। उपभोक्ता सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे दर्ज कर सकेंगे शिकायत। 24 घंटे सक्रिय रहेगी कॉल सेंटर की टीम। जानिए बजट 2025 में क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा। 82 सामानों से हटाया गया सेस। अब 12 लाख तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स। आज खेला जाएगा भारत इंग्लैंड का आखिरी T20 मुकाबला। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा ये रोमांचक मैच। जीत के साथ सीरीज का अंत करना चाहेगा भारत। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कैनरा बैंक ने निकाली 1000 पदों पर भर्ती। कैनरा बैंक ने क्रेडिट ऑफिसर के 1000 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पूरा करना चाहिए, जबकि SC, ST, OBC, PWBD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह न्यूनतम 55% रखा गया है। उम्मीदवार की आयु 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग को आयु में छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपए और SC, ST, PWBD वर्ग के लिए 150 रुपए है। शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in CBI COJN 25 पर रजिस्ट्रेशन कर आवश्यक विवरण भरकर फॉर्म सबमिट करना होगा। बजट 2025 में बिहार को मिली कई सौगात। आज संसद में आम बजट 2025 पेश किया गया, जिसमें बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की, जिससे उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में मदद मिलेगी। पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी और बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा, जो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देगा। कोशी और मिथिलांचल के लिए नई सिंचाई योजनाओं और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई। इसके अलावा पटना IIT में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि इस बजट में बिहार के विकास और लोगों की भलाई के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बजट 2025 को सकारात्मक और प्रगतिशील बताया। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए मखाना बोर्ड और ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की घोषणा से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। आज सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा बांका में प्रस्तावित। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के चौथे चरण में आज यानी कि 2 फरवरी को बांका जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान वे रजौन प्रखंड के उन्नति ग्राम यानी कि स्मार्ट गांव बाबर चक और ओढ़नी डैम में बने पर्यटन रिजॉर्ट, थीम पार्क और कैफेटेरिया का उद्घाटन करेंगे। साथ ही अमरपुर प्रखंड के राजपुर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। मंत्री जयंत राज कुशवाहा ने कहा कि बांका हमेशा NDA का गढ़ रहा है और आगामी चुनाव में बड़ी जीत मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह दौरा जिले के विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगा और सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएंगी। महाकुंभ भगदड़ के मृतकों के आश्रितों को सरकार देगी मुआवजा। प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को भगदड़ में बिहार के 11 श्रद्धालुओं को जान गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। इसके अलावा घायल श्रद्धालुओं को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। इस हादसे में कुल 30 लोग मारे गए और 60 घायल हुए, जिनमें अधिकांश बिहार से थे। गोपालगंज जिले से सबसे ज्यादा श्रद्धालु प्रभावित हुए हैं। हादसे के बाद यूपी सरकार द्वारा न्यायिक जांच की जा रही है और इसके बावजूद करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मूक बधिर बच्चों के लिए सरकार करवा रही निःशुल्क इलाज।
राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम के तहत सरकार बच्चों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। कई बच्चों में जन्म से ही बोलने और सुनने की क्षमता नहीं होती। आपकी आवाज देने पर भी वे आपकी बातों को समझ नहीं पाते या आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते। तो ऐसे बच्चों के इलाज के लिए आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में RBSK चिकित्सकों या फिर जिला स्वास्थ्य समिति में जिला समन्वयक RBSK या DEIC मैनेजर सह समन्वयक RBSK से संपर्क कर सकते हैं, जहां आप जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के मूक बधिर बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट विधि निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा। यदि आप अपने बच्चों का समय रहते इलाज करवाते हैं तो उनका भविष्य संवर सकता है। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल कर सकते हैं। बिहार के इस जिले में रोजगार मेले का होगा आयोजन। बिहार के अरवल जिले में 4 फरवरी को 1 दिवसीय जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला जिले के गांधी मैदान में आयोजित होगा। मेले का समय सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक का है। भाग लेने वाले अभ्यर्थी को NCS की आधिकारिक वेबसाइट पर निबंधन कराना आवश्यक होगा। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी NCS की आधिकारिक वेबसाइट www.ncs.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। विभाग ने अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 9122436949 जारी किया है। राज्य में खुलेंगी 15 नई फैक्ट्रियां, रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। बिहार के उद्योग विभाग ने राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दिसंबर 2024 में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में 1.81 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे। इन प्रस्तावों को शीघ्र लागू करने के लिए विभाग ने 51 दिनों में 15 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि विभाग निवेशकों को त्वरित मंजूरी और जरूरी सुविधाएं प्रदान करेगा। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। यह कदम बिहार को औद्योगिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। ऊर्जा विभाग सोशल मीडिया से करेगा शिकायतों का समाधान। बिहार ऊर्जा विभाग और विद्युत कंपनियां उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग कर रही हैं। अब उपभोक्ता फेसबुक, ट्विटर यानी कि X, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब और पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी शिकायतें सीधे दर्ज कर सकते हैं। शिकायतों का समाधान निर्धारित समय में किया जाता है। सोशल मीडिया पर उपभोक्ता @एनर्जी बिहार, @बिहार एनर्जी, @सेवा NBPDCL और @सेवा SBPDCL को टैग कर शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मुख्य शिकायतें फ्यूज कॉल, बिजली कनेक्शन में देरी, पोल तार टूटने, ट्रांसफार्मर खराब होने और बिल में गड़बड़ी से संबंधित है। सोशल मीडिया और कॉल सेंटर टीम 24 घंटे सक्रिय रहती है। इसके अलावा ऊर्जा सेवाओं, ऊर्जा बचत और सुरक्षा पर जानकारी भी दी जाती है। अब कृषि यंत्रों की समय पर सर्विसिंग करेंगे विक्रेता। कृषि विभाग ने किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदारी के बाद उनकी सर्विसिंग सुनिश्चित करने के लिए नई पहल की है। कृषि यंत्रों पर यूनिक पहचान संख्या अंकित की जाएगी और मैकेनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए बिहार के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि यंत्रों के मूल्य और विवरणी AFMAS पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य किया जाएगा। सरकार ने कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत 186 करोड़ रुपए का अनुदान किसानों को दिया है और अगले वित्तीय वर्ष में इसे बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान को निःशुल्क कृषि उपकरण प्रदान किए जाएंगे। जानिए बजट 2025 में क्या हुआ सस्ता, क्या हुआ महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई चीजों को सस्ता करने का ऐलान किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स घटाकर इन्हें सस्ता किया जाएगा। इसके अलावा 36 कैंसर दवाएं, मेडिकल उपकरण, LED टीवी, मोबाइल फोन बैटरी, कपड़े, लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट, पर्स, LCD हैंडलूम कपड़े सस्ते होंगे। सरकार ने 82 सामानों से सेस हटा दिया है, तो वहीं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है, जिससे स्मार्ट व्हाइट बोर्ड महंगे हो जाएंगे। इन बदलावों से आम आदमी को कई जरूरी सामान सस्ते मिलेंगे, लेकिन कुछ तकनीकी उपकरण महंगे भी हो सकते हैं। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो पहले 4 लाख रुपए पर टैक्स नहीं है, फिर 4 लाख से 8 लाख पर 5% टैक्स है यानी कि 20,000 रुपए, और 8 लाख से 12 लाख पर 10% टैक्स है यानी कि 40,000 रुपए। कुल 60,000 रुपए टैक्स लगेगा, लेकिन 80,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन से 12 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बिहार पर्यटन में आज बात होगी ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर की।
बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बक्सर के ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर की। ये मंदिर शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। ये मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से खास है, जहां भगवान ब्रह्मा ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। मंदिर का दरवाजा पश्चिम दिशा में है, जो एक अद्वितीय विशेषता है। इतिहास में जब मोहम्मद गजनी इस मंदिर को तोड़ने आया था तो उसके सामने मंदिर का दरवाजा रातों रात पश्चिम दिशा में बदल गया था, जिससे गजनी डर कर लौट गया था। श्रद्धालु मानते हैं कि यहाँ दर्शन से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। सावन भादों में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है और लोग दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। राजस्व विभाग की सरकारी भूमि सुरक्षा को लेकर नई पहल। राजस्व और भूमि सुधार विभाग सरकारी भूमि की सुरक्षा और संरक्षण के लिए गंभीर है। विभाग ने सरकारी भूमि की ऑनलाइन एंट्री शुरू की है, जिसकी सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। 45,859 मौजों में से 1,355 मौजों में ऑनलाइन एंट्री शुरू नहीं हो पाई है, जबकि 31,60,947 सरकारी खेसरों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है, जिनका कुल रकबा 17,86,276 एकड़ है। विभाग ने सॉफ्टवेयर के जरिए सभी मौजों की सरकारी भूमि की सूची तैयार की है और ई जमाबंदी लॉगिन में सत्यापन मॉड्यूल विकसित किया है। सरकारी भूमि का सही विवरण सुनिश्चित करने के लिए मेकर, चेकर और अप्रूवर के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। विभाग सरकारी भूमि की उपलब्धता संबंधित विभागों को कानूनी के तहत सुनिश्चित करता है। अब व्हाट्सएप पर भी कर सकेंगे ऑनलाइन मीटिंग्स। व्हाट्सएप का इवेंट फीचर ऑनलाइन मीटिंग्स शेड्यूल करने का आसान तरीका है। इससे आपको अलग अलग ऐप्स पर मीटिंग्स अटेंड करने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले व्हाट्सएप खोलें और उस ग्रुप में जाए जहां मीटिंग शेड्यूल करनी है। फिर पेपर क्लिक आइकॉन पर टैप करके इवेंट ऑप्शन चुनें। इवेंट का नाम, तारीख और समय सेट करें। अगर आप लिंक शेयर करना चाहते हैं तो टॉगल को ऑन करें, फिर सेंड आइकन पर क्लिक करें। ग्रुप के सभी सदस्यों को मीटिंग का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें ज्वाइन करने का लिंक भी होगा। इस लिंक पर क्लिक करके वे मीटिंग ज्वाइन कर सकेंगे। बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा ने किए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा ने शुक्रवार को महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए और भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। वे इन दिनों भोपाल में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उज्जैन पहुंचकर विधि विधान से पूजा की और ओम नमः शिवाय का जाप किया। संजय मिश्रा ने बताया कि वे पहले भी 3 बार महाकाल के दरबार में आ चुके हैं और एक बार फिर आने की इच्छा रखते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में बॉलीवुड कलाकारों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है, खासकर महाकाल लोक के भव्य निर्माण के बाद। पंडित रामगुरु के अनुसार महाकाल के दरबार में जो भी आता है वो बार बार आने की इच्छा रखता है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। राज्य के पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी जिलों एवं उत्तर पूर्वी भाग के 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि राज्य के शेष भागों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। रविवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और कुछ इलाकों में 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका जताई गई है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री और अधिकांश जिलों में 12 से 14 डिग्री रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए जरूरी दस्तावेज। बिहार सरकार ने लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए सीएम कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता की जरूरत होती है, जैसे कि नवजात शिशु की माता का आधार कार्ड, माता का बच्चे के साथ फोटो, नवजात शिशु की माता का बैंक विवरणी और ध्यान रहे कि बैंक खाता बिहार का ही होना चाहिए। इसके अलावा राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में जन्म लिए शिशु का संस्थान द्वारा निर्गत पंजीकरण संख्या, साथ ही पूर्ण रूप से भरा हुआ शपथ पत्र। स्वास्थ्य सेवाओं की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर डायल करें। बेतिया पुलिस के शराब कारोबारियों पर कार्रवाई। बेतिया में पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शौर्य सुमन के निर्देश पर जगदीशपुर थाना पुलिस ने विशेष अभियान के दौरान एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी को रोका, लेकिन चालक और उसका साथी फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी से 77 पेटियां विदेशी शराब की जब्त की, जिसमें 3,536 बोतलें और 673.2 लीटर शराब थी। पुलिस ने गाड़ी भी जब्त की और मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि शराब तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा और क्षेत्र में शराब कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शुरू हुई फर्जी कॉल ब्लॉक करने की सुविधा। नेपाल और भूटान से आने वाले फर्जी फोन नंबर को अब बिहार में ही ब्लॉक किया जाएगा। इसके लिए रक्सौल और मुजफ्फरपुर में 2 गेटवे बनाए गए हैं, जहां से फर्जी कॉल्स को पहचान कर ब्लॉक किया जाएगा। यह कदम बिहार के सीमावर्ती इलाके में ठगी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। पहले दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु में गेटवे थे, लेकिन अब बिहार में भी यह सुविधा शुरू की गई है। गेटवे के माध्यम से विदेशों से आने वाले फर्जी कॉल्स की पहचान और ब्लॉकिंग की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। संचार साथी ऐप के माध्यम से यह कार्य और भी प्रभावी होगा।
राज्य में जच्चा किट योजना की हुई शुरुआत। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में जच्चा एवं बाल स्वास्थ्य हेतु जच्चा किट योजना की शुरुआत की। इस किट में प्रसूता महिला के लिए 11 प्रकार की औषधियां, शिशु के लिए 4 औषधियां, 6 प्रकार की पोषाहार सामग्री जैसे कि सुधा घी, स्पेशल खिचड़ी, राइस खीर, नमकीन दलिया और मातृ शिशु स्वास्थ्य संबंधी विवरणिका शामिल है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार जच्चा बच्चा मृत्यु दर को कम करने के प्रयास कर रही है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग 1400 रुपए की राशि के साथ किट प्रदान करेगा जो पूरे राज्य में लागू रहेगा। बजट घोषणा पर तेजस्वी यादव का बयान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला और अपना 8वां बजट पेश किया, जिसमें बिहार के लिए मखाना, IIT छात्रावास, दलहन किसानों और नए एयरपोर्ट की घोषणाएं की गई। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले बजट की घोषणाओं को दोहराया गया है और इस बजट में बिहार के लिए कुछ भी नया नहीं है। रेलवे किराया बढ़ोतरी और ग्रीनफील्ड परियोजना पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वे सिर्फ ताली बजा रहे हैं और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है। आज खेला जाएगा भारत इंग्लैंड का आखिरी T20 मुकाबला। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मैच 2 फरवरी यानी कि आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने पहले 4 मैचों में 3 जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। इंग्लैंड इस मैच को जीतकर सीरीज का समापन जीत के साथ करना चाहेगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा और टॉस 6:30 बजे होगा। भारत की संभावित प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो कप्तान सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती शामिल हो सकते हैं। टीवी पर मैच स्टार स्पोर्ट्स चैनल्स पर आप देख सकते हैं, जबकि फोन पर आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। आज के मैच में किस भारतीय खिलाड़ी का प्रदर्शन आपके हिसाब से बेहतर होगा? राज्य में तरकारी सुधा आउटलेट की होगी शुरुआत। राज्य में कॉम्फेड के सुधा दूध बिक्री केंद्र की तर्ज पर अब सब्जी बिक्री आउटलेट्स खोले जाएंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की बैठक में इस पर चर्चा हुई, जिसमें वेज फेड और कॉम्फेड की संयुक्त रूप से सब्जी बिक्री के लिए तरकारी सुधा आउटलेट खोलने की योजना बनाई गई। इन आउटलेट्स को सुधा केंद्रों के पास स्थापित किया जाएगा और ताजी सब्जियों के लिए विशेष फैब्रिकेटेड दुकानें बनाई जाएंगी। PVCS को सुधा उत्पादों के लिए डीप फ्रीजर और रिटेल कोड भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही सब्जी उत्पादक किसानों को प्रशिक्षण, उन्नत पौधे और बीज प्रदान किए जाएंगे। पटना और मोतिहारी में ऑनलाइन सब्जी बिक्री भी हो रही है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1509 में भारत में दीव के पास पुर्तगाल और तुर्की के बीच युद्ध हुआ था। आज के दिन वर्ष 1788 में देश में प्रशासनिक सुधारों के लिए पिट्स नियामक अधिनियम लागू किया गया था। आज के दिन वर्ष 1814 में कोलकाता संग्रहालय की स्थापना हुई थी और आज के दिन वर्ष 1862 में शंभुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे। आज के दिन वर्ष 1952 में मद्रास ने भारत ने पहला टेस्ट क्रिकेट जीता था। बिना परीक्षा प्राइमरी टीचर पदों पर भर्ती की जाने सच्चाई। चैनल आपकी दुनिया 124 अपने YouTube थंबनेल के माध्यम से यह दावा कर रहा है कि केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत बिना परीक्षा प्राइमरी टीचर के पदों पर सीधी भर्ती कर रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। PIB फैक्ट चेक ने भी अपने आधिकारिक पेज पर इस बात के फर्जी होने की पुष्टि की है, तो आपसे अनुरोध है कि ऐसे किसी भी फर्जी खबर पर विश्वास न करें। बजट के कारण शनिवार को भी खुला रहा शेयर बाजार। बजट 2025 के कारण 1 फरवरी को शनिवार होने के बावजूद शेयर बाजार आम दिनों की तरह खुला रहा और कारोबार भी आम दिनों की तरह ही हुआ। बजट के कारण शनिवार को शेयर बाजार में स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन हुआ, जबकि आमतौर पर शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है। इस दिन बाजार में उथल पुथल रही, जहां शुरुआत में गिरावट देखी गई। रेलवे, सरकारी कंपनियों, PSU, बैंकिंग और डिफेंस स्टॉक्स में भारी गिरावट आई, लेकिन कंज्यूमर शेयरों में तेजी आई, जिससे बाजार गिरावट से उबरकर हरे निशान में लौट आया। सेंसेक्स ने 50 अंक से अधिक की बढ़त दर्ज की, जबकि निफ्टी 23,500 के स्तर पर सपाट रहा। बजट के बाद शेयर बाजार ने मिश्रित रुझान दिखाया, जिसमें मामूली तेजी के साथ क्लोजिंग हुई, लेकिन बाजार को बजट की पूरी प्रभावकारिता समझ नहीं आई।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? ए बूढ़ी गंडक, बी गंडक, सी गंगा या डी बागमती? इसका सही जवाब है डी बागमती। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ए 40 मीटर, बी 53 मीटर, सी 60 मीटर या डी 58 मीटर? इसका सही जवाब है बी 53 मीटर। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? ए पश्चिमी चंपारण, बी गोपालगंज, सी पूर्वी चंपारण या डी सिवान? इसका सही जवाब है ए पश्चिमी चंपारण। हमारा चौथा सवाल है, किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किया है? ए पंजाब, बी मेघालय, सी तमिलनाडु या डी त्रिपुरा? इसका सही जवाब है ए पंजाब। हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना या डी पंजाब? इसका सही जवाब है बी मध्य प्रदेश। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सुमित कुमार, सुशील कुमार, पल्लवी सिंह, बिरजू कुमार, सोनी कुमारी, मुन्ना प्रसाद, भरत प्रसाद, राजीव कुमार, विनोद सिंह, मोतीलाल कुमार, जितेंद्र ठाकुर, पीहू शर्मा, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, रितेश यादव, राजकुमार, राकेश मिश्रा, दीपक कुमार, शानवी गुप्ता, गौरव कुमार, आलोक प्रियदर्शी, रवि मोहन वर्मा, ओमकार सिंह, नंद कुमार सिंह, आरती शर्मा, करण सिंह, धीरज कुमार, अखिलेश यादव और कुंदन कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। बजट घोषणा में बिहार को मिली सौगात पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।